बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो हज़रत आज भी हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आज आप हमें कोई ऐसा पुर रौनक और पुरलुत्फ़ वाक़या सुनाएं। हाँ माशाल्लाह। तो ज़ाहिर है कि ये ज़िंदगी की हिकायात और वाक़यात जो आप बीतियाँ सुनाने का मकसद मैंने पहले बताया कि इससे कोई सबक हासिल करना मकसद है। बिल्कुल, ये कोई तफाखुर मकसूद नहीं है, ये सिर्फ इससे तरबियत लेना मकसूद है कि ये वाक़यात पेश आते हैं, उससे इंसान सीखता है। तो आज मुझे वाक़या याद आया, ये मेरी आप बीती का वाक़या, ये 1993 का वाक़या है कि हमारा बांग्लादेश का सफ़र, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जाने का ये मेरा पहला सफ़र था। अच्छा, पहला सफ़र था चुनांचे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कराची पाकिस्तान ने जो ये प्लान किया कि कुछ उलमा इकराम का वफ़द, बुज़ुर्गों का वफ़द बांग्लादेश जाएगा और बांग्लादेश में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। लिहाजा ढाका के अंदर वो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई और ढाका में जो असम्बली हाल है, असम्बली हाल के सामने वो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ और जिसके अंदर 50 लाख आदमी इकट्ठा हुआ पूरे बांग्लादेश से, गांव गांव, बस्ती बस्ती, करिया करिया से लोगों को हमने जो वो गधा गाड़ियों पे बैठ के आते हुए लोगों को देखा जो वहाँ शरीक हुए। वो एक वलवला, उस पर अलग बात करूँगा। तो अब ये हमारा प्लान हुआ कि बांग्लादेश जाना है और हमारे काफ़िले के अंदर जो हमारे काफ़िले के अमीर थे, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के जो अमीर थे, मरकज़ी अमीर हज़रत ख्वाजा खाजगान, हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब क़ुद्दस सिर्रू, वो अमीर थे। और मेरे वालिद निस्बती, मेरे पीर व मुर्शद उस्तादुल हदीस यह वो शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह ताला, ये नायब अमीर थे। इसी तरीके से जो मेरे जो है वो फ़िक़्ह व फ़तावा के उस्ताद, यह मुफ्ती आज़म जामे इस्लामिया बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामिज़ई, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामिज़ई जो है वो उस काफ़िले में थे। और मौलाना मुफ्ती जमील ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ये उस काफ़िले के अंदर थे, हज़रत के ख़ुद्दाम में से थे वो। और इसी तरीके से हज़रत मौलाना सईद अहमद जलालपुरी जो है रहमतुल्लाह अलैह ये थे। तो गोया कि इसी तरीके और जो है हज़रात थे। तो इस तरीके से और मुल्तान से जो है आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जो है वो मनाज़िम आला हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब तो दामद बरकातुहुल आलिया ये थे। और इसी शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामद बरकातुहुल आलिया ये थे। तो गोया कि एक बड़ा काफ़िला जो है उलमा इकराम का था। तो मुझे भी हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह अब्बा शहीद ने कहा कि भाई तुम भी तैयारी बांधो, बांग्लादेश जाना है ख़दमत कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं उस वक्त कराची डिवीज़न का जो है वो आलिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़दमत का अमीर भी था। अच्छा, अब ये काफ़िला बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ। तो अब वो बांग्लादेश हम वहाँ गए। तो जब वहाँ हम जब पहुँचे हैं, गालिबन जुमेरात का दिन था शायद, हम जब ढाका पहुँचे हैं, ढाका में हम सबसे पहले मोहम्मदपुर गए। वहाँ ढाका के अंदर एक जो इस्लामी सेंटर था जिससे इनवाइट किया था, सारे इंतज़ामात किए थे। और वहाँ पर मौलाना फ़ज़ल हक़ के नाम से बांग्लादेश के आलिम थे जो कराची बिनौरी टाउन में पढ़ते रहे। हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास आशिक जो है वो शागिर्दों में से थे मौलाना फ़ज़ल हक़ साहब, अभी भी वो वहाँ हयात हैं। इस मौलाना नूरुल अमीन जो है वो जो मेरे साथियों में से थे, वो भी पढ़ते थे, वो भी वहाँ मेज़बानों में थे और बहुत से उलमा इकराम थे। तो हम जो है वहाँ पे हम पहुँचे, ढाका पहुँचे। ढाका से वो लोग हमें मोहम्मदपुर ले गए। तो मोहम्मदपुर गए, मोहम्मदपुर में हम ठहरे। वहाँ पर हमने जो है रात का खाना खाया। तो रात का खाना खाने के बाद जो है अब वहाँ से जो है रवाना हुए, रात ही को रवाना हुए, क्योंकि हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह ने कहा कि रात ही को हम रवाना होते अपने मुकाम पे पहुँचते हैं। हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह तो ढाका के अंदर ही उनके एक मुरीद थे, बहुत बड़े जो है वो जागीरदार थे कोई, उनके यहाँ वो तो अपने मुरीद के यहाँ चले गए और वो आए तो वो अपनी गाड़ी में उनको ले गए। अब हम जो है वो वहाँ से रात को रवाना हो रहे हैं। अब रात को कोई वैन वगैरह मिली नहीं, लेकिन वहाँ रक्शे चलते हैं, वो 4-4 3-3 बंदे रक्शे, वो रक्शों के अंदर सवार होकर हम जो है रवाना। हमने जाना तो उलमा बाज़ार। अच्छा, उलमा बाज़ार जो है वो एक इलाका है, वहाँ एक दारुल है, तो उस जगह में पहुँचना था। हम जो है रात के अंदर जो है कई घंटे का सफ़र था। हम ढाका से जो है वो बड़ा अजीब व गरीब सफ़र था, बड़ी जना मिट्टी गट्टा हर तरह बड़ा मुजाहिदा था, लेकिन हम जो उलमा बाज़ार खैर पहुँचे। अब जब रात को पहुँचे तो वहाँ मदरसा, बहुत बड़ा मदरसा, तो मदरसे के गेट पे जहाँ वहाँ उलमा खड़े हैं
और रात में हमारे इस्तकबाल के लिए इस्तकबाल किया। और जनाब हमारे लिए पहले से बिस्तर विस्तर लगे हुए हैं, हर चीज़ तैयारी है। तो वहाँ पहुँचे, खाना का जो खाना हम खा के आए, फिर और जो खुदमत हो सकी उन्होंने हमारी की। हम फिर वहाँ रात को ठहरे। एक बुज़ुर्ग थे, एक बड़े मियाँ बुज़ुर्ग, सब लोग चले गए, तलबा उलबा कोई भी नहीं। वो एक बुज़ुर्ग, वो हमारी खिदमत में मुकर्रर थे रात में। हाँ, वो बूढ़े से बुज़ुर्ग, वो रात में किसी के पैर दबाते हैं, किसी के जूते उठा के देते हैं, किसी को पानी का जग ला के देते हैं। तो सारी रात वो खिदमत करते रहे। तो हमारे अब्बा जी शहीद मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह, उनको कहा भी कि बड़े मियाँ आप आराम करें, आप हमारी खिदमत करते, हमें तो शर्म आ रही है। कहा नहीं हज़रत, ये तो मेरी सादत है। अब तो हमने कहा चलो मदरसे के खादिम हैं, खिदमत कर रहे हैं। ईमान है कि बाथरूम जाते तो लोटे में पानी भर के देते। हाँ, ताज्जुद के वक़्त में लोटे में पानी भर के दे रहे हैं, सारी रात वो खिदमत कर रहे हैं। तो जनाब वो बिल्कुल जागे हुए हैं और हम सो रहे हैं कि उठ रहा है, उसको पानी दे रहे हैं। सारी उन्होंने हमारी खिदमत की। और सुबह को इसी तरीके से फिर हम फजर में उठे और फजर की नमाज़, मस्जिद करीब ही थी, फजर की नमाज़ सब काफ़िले ने अदा की और हजरात भी थे और तलबा मस्जिद को उन्होंने मुसाफे किए, मुलाकातें की। फिर नाश्ते के लिए आ गए। अब नाश्ते से पहले जो है वहाँ राब और डाब, वो वहाँ बहुत चलता है। राब और डाब जो है, डाब कहते हैं ये नारियल पानी जो होता है। अच्छा। ये नारियल पानी। और राब जो होता है वो खजूर का रस। अच्छा। वो जो बड़ा सिस्टम है वहाँ पे। ये सर्दियों का मौसम था तो वो खजूरों के अंदर जो है वो गड़वियाँ टांग देते हैं, रस्सियाँ बांध के कट कर, तो उसमें से वो रस जो है उसके अंदर टपकता रहता है। अच्छा। तो सुबह तक पूरा वो भर जाता है और ऊपर चढ़ के वो उतार लेते हैं और सुबह फजर सूरज निकलने से पहले पी लेते हैं। अच्छा। उस खजूर पे खजूरें नहीं लगती, उसका रस पहले से उसमें से निकाल लिया जाता है, उसको राब बोलते हैं। अब वो जनाब सुबह को ला के उन्होंने वो दिया कि हज़रत ये खजूर का रस है, वो राब। और वो हमने देखा भी खजूरों के ऊपर, तो उनके ऊपर गड़वियाँ टंगी हुई हैं और जाके उतारते हैं। बस वो पिए, वो हो पीने वाला है, वो तो वो खजूर का रस है, वो तो इतना शीरी और ठंडा मीठा। कहते हैं सूरज निकले से पहले उतार के पीना होता है। वो तो बना नबीज़ तमर है जी, बिल्कुल। इतना मजबूत नबीज़ तमर, ऐसा ताकतवर, जो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि जो ताकत तुम जो है वो शराब से हासिल करते हो तो नबीज़ तमर से हासिल करो। अच्छा। कि चंद छुआरे जो है रात को पानी में भिगो दो और सुबह उसका पानी पी लो। अच्छा। ये नबीज़ तमर है। इसकी कुव्वत फरमाया कि तुम उस हराम से के बजाय हलाल तरीके से हासिल करो। लिहाजा नबीज़ तमर पीना सुन्नत है। लिहाजा 3 4 5 छुआरे लेके वो आप जो उसको तोड़ के उसके अंदर डाल दें, रात भर पड़ा रहे। और ख़ासतौर पर गर्मियों के अंदर तो बहुत ताकतवर चीज़ है। और सुबह निहार मुझे है वो सूर्य निकलने से पहले उसके अंदर से आप गुठलियाँ निकाल दें और जो छुआरे हैं वो नरम हो जाते हैं, वो खा लें और वो पानी पी लें, हल्का हल्का मीठा हो जाता है जी। बड़ी कुव्वत और ताकत है। तो नबी तो वो तो खजूरों का रस है डायरेक्ट, बिल्कुल। उसकी ताकत का आलम क्या होगा। तो वो जनाब वो दिया उन्होंने। फिर जग भरे हुए वो जब डाब के आगे ये नारियल पानी, वो जनाब वो पिया हमने। तो 8 दिन हम रहे। तो जनाब वो जो सुबह शाम वो पिया है। और इसी तरीके से वहाँ पे खाने पीने की जो मछली और ये वो सब चीज़ें, तो जनाब वहाँ तो बिल्कुल गोरे चिट्टे निकल आए रंग। हाँ, ख़ास वो राब और डाब का बड़ा असर। खैर ये जुमेरात का दिन था। तो अगले दिन जुमा था, जुमे की नमाज होनी थी। तो हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तो को कहा, अच्छा मज़े की बात, असल बात तो बताना भूल गया। अच्छा, सुबह को सब मदरसे के अकाबिर फिर जमा हुए, वहाँ के मुफ्ती आज़म भी आए, वहाँ के सारे असाज़ा 8-10 असाज़ा आए। वो जो बड़े मियाँ थे ना, वो बड़े मियाँ सबसे आगे बैठे हैं और सब उनको कह रहे हैं हज़रत हज़रत कह रहे हैं। अब हमने कहा कि तो हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह पूछा, भाई ये आप कौन हैं। तो सारे जितने कहते ये हमारे मोहतमिम साहब, हमारे यहाँ के शेखुल हदीस है। ओहो सुभान अल्लाह। यानी ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो और हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। अच्छा। इतने ऊंचे मनसब के वक़्त के वली और सारी रात खादमों की तरह खिदमत करते रहे और हमें पता ही नहीं लगने दिया। और सारे तलबा और असातिज़ा को डांट के मना किया हुआ था, खबरदार कोई आए। अच्छा। कोई नहीं बोला कि ये कौन है और हम उनसे खिदमत ले रहे जी। चूंकि सुबह को पता चला जब असातिज़ा उनको हज़रत साहब कह रहे हैं। और उनका नाम मौलाना सैयद अहमद था, मौलाना सैयद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो सुना के इंतकाल फरमा गए 93 का। तो वो मौलाना सैयद, तो वो इतने बड़े आदमी, विलायत व मार्फत हैं और इल्म मार्फत, वो मदरसे के मोहतमिम, इसको कहते हैं इंसानियत। ये है इंसान जी।
आज हम छोटे से मनसब, छोटे से इल्म पे नाज करते हैं। ये देखो इसको तवाज़ो, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। बेशक है। और ये बांग्लादेश में ये नज़ारा बहुत देखा है, वह उलमा के अंदर जो तवाज़ो, उलमा के अंदर और लोगों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत का जज्बा जो देखा है वो बाकमाल। तो वो सुबह को पता चला ये शेखुल हदीस, तो हज़रत शहीद रहमतुल्लाह फरमाया कि अजीब बड़े मियाँ, आपने तो हमें गुनाहगार किया, सारी रात हम आपसे खिदमत लेते रहे, कभी आप लोटा पानी भर के दे रहे हैं, कभी आप पानी पीने का दे रहे हैं, कभी बिस्तर झाड़ रहे हैं, ये आपने क्या किया? क्या नहीं हजरत, ये हजरत मेरी शहादत है, ये मैं तो इस शहादत के लिए तरसता था कि पाकिस्तान की या काबिर बुजुर्ग आए मैं खिदमत करूँ, लिहाजा मैं सबको मना किया था, मेरी खिदमत का ये मौका नहीं छीनना। अल्लाह अकबर। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब अल्लाह क्या बुलावा आ जाए, मैं इस खिदमत का लुत्फ भी लेना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। ये हालत। अब उसके बाद खैर जुमा आ गया। अब जुमे के लिए सुबह को हजरत को कहा कि आप हजरत आप जुमा पढ़ाएं, जुमा का बयान और जुमा। हजरत फरमाया कि भाई मैं क्या पढ़ाऊँ, मेरे साथ और बहुत उलमा है। तो हजरत फरमाया, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब को फरमाया कि मुफ्ती साहब आप जुमे की नमाज़ पढ़ाएं, जुमे का बयान और खुतबा नमाज करना था, आप जुमा पढ़ाएं। तो फरमाया नहीं हजरत आपके सामने तो मुझसे बयान नहीं होगा। अच्छा। तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाम ज़ई जो हैं रहमतुल्लाह, उनमें भी बड़ी तवाज़ो थी। फरमाया नहीं हजरत आपके सामने तो मुझसे नहीं बयान होगा। मैं हजरत फिर मौलाना मुफ्ती जमील ख़ान से कहा कि आप मुफ्ती जमील ख़ान आप जुमा पढ़ाएं। कहा नहीं जी हजरत मैं क्या पढ़ाऊँ, ये और कितने, वो बड़े जौली से आदमी थे। कहा जी हजरत इतने अकाबिर बैठे हैं, ये पढ़ाएं ना, अब हम ही जुमे भी पढ़ाएं करके उन्होंने कहा। तो हजरत फरमाया कि मौलाना सईद जलालपुरी साहब से फरमाया कि भाई मौलाना सईद साहब आप। कहा नहीं जी नहीं हजरत मैं तो आपके सामने मुझसे तो बोला भी नहीं जाएगा, मैं नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ। हजरत फरमाया कि अच्छा मियाँ फिर कौन पढ़ाएगा? अब सब चुप। तो हजरत मुझे देखा, मुस्कराए, मौलाना मुनीर फिर तैयार हो जाओ, कमर बांधो, तुमने जुमा पढ़ाना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है अब्बा जी। अब कहना बस तैयार हो, अब जो चलो जी। अब वो जुमे की नमाज का टाइम था कि बयान का तो मुझे भेज दिया, मैं जुमे का जो है वो बयान शुरू कर दिया। बयान जो सूरह वतीन की तफसीर मैंने बयान की वो इल्मी तफसीर थी और उसमें बड़े निकात थे। वो मेरे वालिद साहब कुतुबुल आलम जो है हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती नियाज़ खुतनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बड़े उलूम व मारिफ थे। तो उनके वो उलूम व मारिफ थे, मैंने वहाँ उस वक्त बयान किए और सूरह वतीन की तफसीर का। वो तो तलबा और उलमा का मजमा था, उनको तो उनका बड़ा लुत्फ़ आया, ऐसी इल्मी बातें सुन के मज़ा आया। तो अब वो जुमा मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद फिर असातिज़ा उलमा तलबा सब मुझसे मुसाफ़ा करने लगे, मिलने लगे और हज़रत यहाँ शहीद रहमतुल्लाह भी बड़े खुश। फिर जब वापस कमरे में आ गए तो वहाँ के जो मुफ्ती आज़म थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, फ़क़ीह आज़म के नाम से थे, तो वो आए और उलमा भी बैठ के दोपहर का खाना लग गया। तो उन्होंने हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कहा कि मेरे बारे में कहा कि अपने ख़ास अंदाज से कहा, मुफ्ती साहब तो माशाअल्लाह इल्म को समुंदर है हज़रत, इल्म को समुंदर है। अब मुझे हंसी भी आए कि मैं इल्म का समुंदर, मैं तो नाकिल हूँ, अपने वालिद साहब के उलूम जो मैंने बयान किए। कि वाह हज़रत हम बयान सुना, ओहो क्या उलूम बयान किए, सूरह वतीन की तफसीर बयान की है, अल्लाह अकबर, मुफ्ती साहब तो इल्म को समुंदर है। तो हज़रत शरीफ बहुत हंसे, फरमाया कि हाँ मुझे पता था कि मौलाना मुनीर जो है ये ऐसी बातें करेगा तुम लोगों का दिल खुश होगा। हाँ ये फरमाया। तो कहते कि हज़रत इनको आप ये कहें कि ये 1 महीना हमारे साथ यहाँ रहें, 1 महीना रहें, हम पूरे बांग्लादेश के अंदर इनको टूर करवाएंगे, हम सिलट भी लेके जाएंगे, चट्टगाम भी लेके जाएंगे और पूरे हर जगह लेकर जाएंगे, 1 महीना हमारे पास रहें। क्योंकि 8 दिन का टूर था। तो फरमाया कि इनको आप जो है कह दे कि 1 महीना हमारे पास रहें, आप रात तो फलां वक्त चले जाएंगे, ये रहें। तो अब वो बार बार इसरार किया, तो मुझे भी कहा मुफ्ती साहब आप ठहर जाएं। तो मैंने कहा नहीं भाई मेरे बीवी बच्चे वहाँ मैंने फ़नी अंदाज से कहा भाई मेरे बीवी बच्चे पाकिस्तान कराची में, भाई अब बीवी बच्चों के बगैर मैं तो भाई नहीं ठहर सकता यहाँ, मैंने ये कहा। हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी हंस रहे हैं, सब उलमा हंसने लगे। तो वो मुफ्ती साहब ने कहा मुफ्ती साहब अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दें आप। अपने ख़ास लहजे में वो बोला कि अल्लाह के दीन की कुर्बानी दें है। तो हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह की तरफ देख के कहें हज़रत आप मुफ्ती साहब से कहें कि अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दें। ये कह रहे कि बीवी बच्चे वहाँ पाकिस्तान में हैं, तो जनाब मैं उनके बगैर कैसे रहूँ, तो लिहाजा मैं तो जाऊँगा वापस है। तो अच्छा ज़ाहिर है कि हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह मेरे ससुर भी हैं, वालिद निस्बती हैं, तो मेरी अहलिया उनकी साहिबजादी हैं।
तो हजरत हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। तो वो बार बार एक और आलिम भी बोले, हाँ नहीं, दीन के लिए कुर्बानी दें, 1 महीने की कुर्बानी दीन के लिए दें, तो आप यहाँ ठहर जाएं, ये बात। अब मुझे फ़ौरन एक जवाब सूझा, तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा देखें जी, मैं वो कुर्बानी नहीं दे सकता जो कुर्बानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। अच्छा ये कहा। अब जब ये बात की तो सब कान खड़े हो गए, हैं जी, क्या क्या कह रहे, कौन सी कुर्बानी? अब सब, मैं कि इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र में गए अपनी किसी न किसी ज़ौजा को साथ लेकर गए, बगैर ज़ौजा के आप कभी नहीं गए हैं। तो लिहाजा ऐसी कुर्बानी आप मुझसे मांगते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं दी। या तो मेरी ज़ौजा मेरे साथ होती तो मैं इंशाल्लाह इस सफ़र में कुर्बानी देता, मैं रहता। लिहाजा मैं ये कुर्बानी क्यों दूं जो नबी से भी साबित नहीं है। अब जब ये बात की तो सब ने कहका लगाया। तो हज़रत लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फ़कीह आज़म साहब, ये मुफ्ती साहब को पकड़ना आसान नहीं है। इनको पकड़ना आसान नहीं है। तो फौरन एक दूसरे आलिम बोले, नहीं हम आपकी अहलिया को यहाँ बुला लेंगे, उनका वीज़ा लग जाएगा, उनको बुला लेंगे। मैं क्या, वो जब आ जाएंगी यहाँ पे, अब उसके बाद मैं फैसला करूँगा अब मुझे कितना रहना है। तो ये एक फ़नी बात बीच में आई। उसके बाद खैर ये हुआ कि अब वो खाने वाने से फारिग हो गए। तो कुछ देर के बाद वहाँ के दौरा हदीस के तलबा मेरे पास आ गए। कहने लगे, हज़रत आप बुखारी शरीफ पढ़ाएं हमें। बुखारी शरीफ का दर्स दें, हम आपसे इजाज़त हदीस चाहते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो तालिब इल्म आदमी हूँ, हज़रत शहीद आए हुए हैं, बड़े सारे अकाबिर, इनके पीछे लगे भाई। कहते नहीं जी नहीं, आज आपको जुमे का खुतबा हमने सुना है, बस हमें तो मज़ा आ गया, बस आप ऐसे इल्मी नुकात हमने सुनने हैं, हम तो झूमते थे, आप जो है हमें बुखारी का दर्स दें। अच्छा, मैंने बुखारी जो है वो मेरे अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी पढ़ी है, उसके बड़े नुकात हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो, कब? कहा जी, मैंने कहा चलो आज ईशा के बाद मैं दूंगा बुखारी का आपको दर्स। अब ईशा की नमाज़ मस्जिद में पढ़ने के बाद जब वहाँ से आए तो मैं उनके साथ तलबा मुझे ले के पहले आ गए, दौरा हदीस में बैठ गए। वो बहुत बड़ा दौरा हदीस, 500-600 तलबा उसके अंदर आते हैं। और उसमें इतने 400-500 तलबा और पूरा दौरा हदीस भर गया। और मुझे उन्होंने मसले में बिठा दिया, बुखारी सामने खोल ली मैं। अब जनाब नूरानी माहौल है जनाब, तलबा माशाल्लाह, तलबा जो है दौरे हदीस के चेहरों पर उनके नूर, सफ़ेद लिबास, सफ़ेद टोपियाँ पहनी हुई हैं और जो नूरानी ईमानी उनके चेहरे पे। अब मैंने जो है बाबुल वही से शुरू किया। तो बाबुल वही से शुरू करके उसमें इल्मी निकात हैं। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास तौर पे वो आम तौर पे किताबों में ना मिलने वाले निकात हैं। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा कहा करते थे, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये किताबों में नहीं मिलेगी, ये मेरे दिल की बात है, ये किताबों में नहीं मिलेगी। इससे हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि मौलाना मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद साहब वाकई आलिम थे। उनके वफ़ात पे ये आपने बयान फरमाया, ये वाकई आलिम थे। वाकई आलिम कहता है, आप समझ रहे मैं छोटी बात कर रहा हूँ। वाकई आलिम का मतलब ये है कि इल्म अंदर से आता है। इल्म जब मलका बातनिया का नाम है, इनका इल्म अंदर से आता है। अल्लाह इनके क़ल्ब पे उलूम नशावर करते हैं और ज़बान से बयान करते हैं। ऐसे नुकात हैं, ऐसे उलूम है जो किताबों में नहीं मिलते। और फरमाया हम आलिम नहीं, हम नाकिल हैं। फरमाया हम आलिम नहीं, हम नाकिल हैं। हम तो बड़ों की सौर की किताबों से पढ़ा, नकल किया, आगे पेश कर दिया। हम नाकिल हैं, हकीकत में आलिम ये हैं। सुभान अल्लाह। इनकी जो इल्मी बातें कहते मैंने सुनी और देखी हैं, फरमाया कि वाकई ये आलिम है, ये फरमाया। तो उनके नुकात ऐसे थे। तो मैं बैठा हूँ दौरे हदीस में और जनाब मैंने कहा चीज पढ़ो जी, अब तिलावत होती है। और तिलावत की एक तालिब इल्म ने, मैंने बाबुल वही से शुरू कर दिया। अब मैं पढ़ा रहा हूँ। अब हज़रत लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती निज़ामुद्दीन, ये सारे हजरात कुछ देर से आए, उन्होंने अपनी नफलें वफलें पूरी करके अब आए। अब पूरा काफ़िला उलमा का आ रहा है। तो अब दौरे हदीस पे लाइटें जली हुई, क्लास हो रही है। तो हज़रत लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो अपने वो वहाँ के मुंतज़िम से पूछा, भाई ये रात को भी यहाँ दर्स होता है? तो उन्होंने यूँ देखा तो मैं मसले में बैठा था। तो मुंतज़िम ने कहा नहीं, वो आपके दामाद साहब जो हैं मुफ्ती मुनीर अहमद साहब जो है वो दर्स दे रहे हैं बुखारी का। कहता अच्छा। तो हज़रत मेरी तरफ ही आ गए वो पूरा काफिला। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर दरवाज़ा है, तो दरवाजे के पास सारे अकाबिर, हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामिल सही, मौलाना सईद जलालपुरी, मुफ्ती जमील ख़ान और जो उनके लोकल सारे फ़कीह आज़म साहब, मौलाना सैयद अमन के शब, सारे जनाब खड़े। अब मैं बयान करते जैसे मैं देखा तो मैं खड़ा होने लगा है अदब में। तो हज़रत बैठो, इशारा किया बैठो और कहा कि बस आप अपने जारी रखें, अपना दर्स जारी रखें।
हम तो हैरान थे कि रात को ये दर्स हो रहा है, हम तो सिर्फ तुम लोगों की ज़ियारत करने के लिए आए। हज़रत नाइशी रहमतुल्लाह फरमाए, तो मैंने अपना दर्स जारी रखा, हज़रत अपने सबके साथ खड़े थोड़ी देर सुनते रहे। उसके बाद माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये कहते हुए वहाँ से वो फिर अपने कमरे में चले गए। मैंने फिर वहाँ पूरा दर्स किया और इजाज़त हदीस दी और तलबा बड़े खुश, जनाब फिर सीने से लगाए, हाथ चूमे कि हज़रत आज जो मज़ा आ गया। तो ये इजाज़त हदीस का वहाँ तक ये वाक़या हुआ। तो ये बांग्लादेश में वाक़या पेश आया। फिर वहाँ से हम जो है नवाखाली, फ़ेनी, बरमबाड़िया हम गए। वहाँ पर जो है वो मौलाना सिराजुद्दीन साहब शेर बंगाल, बहुत बड़े काबिर बुज़ुर्गों में से, वो उस वक्त ज़ईफ़ थे काफ़ी, तो वो उनके मदरसे में भी गए। वहाँ वो किताबों के मुतून उन्होंने याद कर रखे हैं। किताबों के पूरी मतन, पूरी मिरकात ज़बानी याद, पूरी क़दूरी ज़बानी याद, तलबा ने स्टेज पे आके सुनाई। अच्छा, हाँ उनके पास, हाँ यानी वाह ये ज़ौक़ है। किताबें पूरी अरबी में रटी जाती, महफूज की जाती हैं। तो वो जनाब वो वहाँ गए। इस तरह ये पूरे इलाक़ों में इस तरह फिर जो है ढाका, फिर वो ख़त्म कॉन्फ्रेंस में शिरकत हुई। लेकिन ये पहले के सारे इलाक़ों के अंदर जो है वहाँ हमने चक्कर काटा और वाकई वो यादगार सफ़र था। वो पाकिस्तान से बाहर पहला मेरा सफ़र था। उसके बाद हज उम्रे के सफ़र शुरू हुए, फिर इंग्लैंड वगैरह यूरोप गए। तो ये यहाँ तक की आप बीती है बांग्लादेश की, और वो बिल्कुल जो है वो यानी कहते हैं नाकाबिल फरामोश। और ऐसे जो है वो नफूस कुदसिया कि जिनके साथ मेरा ये वक्त गुजरा। और फिर वहाँ ख़त्म कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद 8 दिन के बाद हमारी वापसी हुई। माशाअल्लाह। तो बताने मेरा मकसद ये था कि अकाबिर के साथ जो है ये इस तरीके से ये सोबतें, और ख़ास तौर पे वो जो मैंने बताई कि वो मौलाना सैयद अहमद साहब जो है उनकी तवाज़ु उनकी सारी कि रात भर खादिम भर की खिदमत करते रहे। अल्लाह अकबर। यह है अल खादिम मखदूमुन, जो खिदमत करता है वो मखदूम बन जाता है। अल्लाह इस तवाज़ु में बुलंदी अता करते हैं। बेशक बेशक हज़रत, बहुत लुत्फ़ आया और जज्बा दोबारा बेदार हो गया कि एक दूसरे की काम आना चाहिए, खिदमत करते रहना चाहिए। माशाअल्लाह।